वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स या व्हाट इज़ इंडिकेटर। कि इंडिकेटर क्या चीज़ है। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, और इंडिकेटर वो टूल जो कि हमें इशारा करता है कि अब नेक्स्ट ये मूवमेंट होने वाली है, प्रेडिक्शन करता है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ से अब सबको आगाह कर दूं कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं दुनिया में, जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सब लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, कोई भी लीडिंग इंडिकेटर्स नहीं है। हम इनके दरमियान फ़र्क भी देख लेते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं और लीडिंग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। इंडिकेटर्स की दो इकसाम है, लैगिंग इंडिकेटर्स और लीडिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स की वो किस्म है कि मार्केट अगर मूवमेंट कर रही है तो ये मार्केट के पीछे पीछे मूवमेंट कर रहे होते हैं। कि मार्केट अगर इस पॉइंट पर है तो ये इस पॉइंट पर होंगे। अब मार्केट नेक्स्ट कोई मूवमेंट करेगी तो देन ये अपना प्रीवियस फेज़ कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट मार्केट ने ये मूवमेंट की है तो ये सिर्फ मार्केट के पीछे फिर रहे होते हैं। जो जो इंडिकेटर्स मार्केट के बाद मूव करते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। और वो इंडिकेटर जो कि मार्केट के बिल्कुल साथ या मार्केट से पहले मूव कर रहे होते हैं, कि मार्केट इस तरह मूव कर रही है तो वो भी सेम ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं। इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर थोड़ा सा उससे आगे होते हैं, इसे हम लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि कोई भी इंडिकेटर अभी तक मैंने लीडिंग इंडिकेटर नहीं देखा। जितने भी इंडिकेटर हैं दुनिया में, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो कैसा भी कितना भी आप कह लें कि कॉस्टली इंडिकेटर्स है, वो लैगिंग इंडिकेटर्स है, लीडिंग इंडिकेटर नहीं मिलता। वो लैगिंग इंडिकेटर्स ही होगा कि मार्केट अगर इस पॉइंट पर मूव कर रही है तो वो अभी इस पॉइंट पर होगा कि उससे पीछे ही होगा। तो इसलिए एक बात अपने से जहन से निकाल दें कि आपको कोई लीडिंग इंडिकेटर्स मिल जाएगा या चार्ट में ऑलरेडी कोई लीडिंग इंडिकेटर्स प्रेजेंट हैं। तो और मैं आपको जो है वो देखते हैं कि हम कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि क्या हमें इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए या हमें इनसे अवॉइड करना चाहिए। तो हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं उनमें RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, और MACD, मूविंग एवरेज, MA सॉरी MA मूविंग एवरेज। इसके अलावा स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक, और बोलिंजर बैंड्स। ये कुछ 4-5 इंडिकेटर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और लोग इन्हें कहते हैं कि ये जो है वो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, जबकि वो गलत हैं। ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ये मार्केट के बाद मूव करते हैं। मैं आपको इसकी जो है वो लाइव चार्ट भी दिखा देता हूँ कि इनकी मूवमेंट कैसे होती है। RSI स्टैंड फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD जो है वो मैंने यही सुना है। MA स्टैंड फॉर मूविंग एवरेज, S स्टैंड फॉर स्टोकेस्टिक, BB स्टैंड फॉर बोलिंजर बैंड्स। RSI जो है वो ओवरसोल्ड और ओवरबाउट का जो है वो काम करता है कि मार्केट अब ओवरबाउट हो चुकी है, मार्केट अब ओवरसोल्ड हो चुकी है। ये इसमें टोटल आप कह लें कि जो भी लेवल्स आप मार्क करना चाहिए वो मार्क कर सकते हैं। MACD जो है मार्केट में बायर्स और सेलर्स इनके आउट और इन होने की निशानदेही कर रहा होता है। मूविंग एवरेज ट्रेंड को शो कर रहा होता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है और किस तरफ है। स्टोकेस्टिक मूविंग सिर्फ मार्केट की मूविंग को शो कर रहा होता है कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। BB जो है बोलिंजर बैंड जो है ये मार्केट की मूव को शो कर रहा होता है कि मार्केट मूव की जो मूव हो रही है या मूवमेंट होगी वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, इनकी अब हम लाइव देखते हैं। जी, ये देखें बोलिंजर बैंड्स है, BB। इसके अलावा नीचे है मूविंग एवरेज, और इसमें MACD। ये तीन इंडिकेटर जो है वो इसमें है। नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में कौन सा है। नेक्स्ट में MACD रहा, MACD तो हो चुका है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और स्टोकेस्टिक ये रहा, स्टोकेस्टिक ऑस्किलेशन, ये रहा स्टोकेस्टिक ऑस्किलेशन। तो ये 5 इंडिकेटर्स हैं जो कि फॉरेक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी, ये रहा RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि मार्केट ओवरबाउट और ओवरसोल्ड होने को शो करता है। ये देखें कि मार्केट एक
अप ट्रेंड में चल रही है, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, जो कि हर पर्सन देख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, ये देखें। लेकिन इंडिकेटर क्या कर रहा है, इंडिकेटर एक ही आप कह लें कि बॉक्स में या एक ही रेंज में रनिंग कर रहा है। तो ये इसके जो लेवल्स हैं 70 से अगर ये ऊपर जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरबाउट हो चुकी है। अगर ये 30 से नीचे चला जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। ये ओवरबाउट ओवरसोल्ड को शो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, जो कि मार्केट के ट्रेंड को शो कर रही होती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये बिल्कुल मार्केट के साथ साथ चलती है, लेकिन ये लीडिंग इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अपने जहन में डाल रहे हैं कि कोई भी इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट ये है बोलिंजर बैंड्स, और जो सेटिंग इनकी है वो इनकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट है, मतलब जो मार्केट ने ऑलरेडी सेट कर दिया वही सेटिंग है। ये देखें, ये इसके टोटल आप कह लें कि 3 जो है वो जहन से निकल गया। तो मार्केट ने सिर्फ इसकी जो रेंज है, बोलिंजर बैंड्स की जो रेंज है उसके अंदर ही इसने मूवमेंट करनी होती है। इसकी जो है वो मेरे जहन से निकल गया किसको क्या कहते हैं, लेकिन मार्केट ने इसके अंदर ही मूवमेंट करनी होती है। ये देखें कि मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट किया इस पॉइंट पर, तो ये जो है वो सेम इस तरह हो गया। अगर तो मार्केट लेट्स सपोज कि मार्केट ने इसी पॉइंट पर अगर सेल हो जाती, मार्केट इसी पॉइंट पर अगर ये सेल आ जाती, तो इसने क्या करना था कि इसने सेम ऐसे, इसने सेम इसी तरह इसने डाउन आ जाना था इस तरह, क्योंकि ये मार्केट के जो स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, यहाँ पर मार्केट की स्ट्रेंथ शो नहीं, तो इसने इस तरह डाउन आ जाना था बिकॉज इसने जो मार्केट है इसको अपनी लाइंस के अंदर ही रखना है। ये वर्ड जहन से निकल गया था। लाइंस इसकी टोटल 3 लाइंस हैं और मार्केट इसके अंदर ही इसने जो है वो मूव करनी होती है। मतलब फर्स्ट लाइन इसकी जो है अपर लाइन, सेकेंड लोअर लाइन और मिडल लाइन। तो जैसे ही मार्केट ने अगर डाउन मूव करनी थी स्ट्रॉन्ग, तो वैसे इसने की जो लोअर लाइन है उसने ऐसे हो जाना था, और जो कैंडलस्टिक हैं वो इस लाइन को टच कर रही होंगी, जो कैंडलस्टिक हैं वो इस लाइन को टच कर रही होंगी। मतलब अगर ये लीडिंग इंडिकेटर होता तो ये हमें पहले शो कर देता, तो इसलिए ये भी लैगिंग इंडिकेटर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है MACD। मार्केट के बायर्स और इन और आउट होने को शो कर रहा है। मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट का ट्रेंड अप है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सेम आप कह लें कि रेंज जैसे इंडिकेटर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखें, ये बता रहा है इस पॉइंट पर मार्केट में सेलर इंटर हुए। अगर हम बिल्कुल इसके ऊपर देखें कि मार्केट कहाँ पर सेल के इंटर हुए, ये देखें, ये हमें इस पॉइंट पर बता रही, इस पॉइंट पर। लेकिन सेलर जो है वो प्रीवियस पहले ही इंटर हो चुके थे। मतलब इसी से शो हो रहा है कि ये इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बता रहा है कि मार्केट इस पॉइंट से जो बायर हैं वो मार्केट में इंटर हुए हैं इस पॉइंट से। सेम इसके जो है वो हम देख लेते हैं कि किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, जबकि बायर इस पॉइंट से इंटर हुए हैं। अब सेम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्केट यहाँ से सेल हुई है, इसके आप बकौल इस MACD इंडिकेटर के बकौल सेम बिल्कुल लाइन ड्रा की, बिल्कुल लाइन ड्रा की, जबकि मार्केट इस पॉइंट से सेल हुई है। तो इसलिए जो है वो इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ऑल इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। अब एक स्टोकेस्टिक रह गया, वो भी देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। ये रहा जी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। अब आप इसी जो हम ज़्यादा प्रीवियस नहीं जाते, इसकी जो लास्ट मूवमेंट है वही शो कर देख लें कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट सेल की कैंडलस्टिक बना रही है, लेकिन इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर अभी भी बाय जा रहा है। सेम देख लें कि इंडिकेटर अभी भी अप ही मूव कर रहा है, अप ही मूव कर रहा है। तो इसी से शो हो जाता है कि इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉरी इसी लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें इंडिकेटर से क्यों बचना चाहिए, हमें क्यों नेक चार्ट पर वर्क करना चाहिए।